अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हम बात कर रहे थे कानून की हुक्मरानी की, और कल और आज कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो जुड़े हैं कानून की हुक्मरानी से, लेकिन हमारी कानून से अदम तवज्जुही, लाताल्लुक़ी या उसके हवाले से नापसंदीदगी का मज़हर भी हैं। मसलन एक गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई दिलखराश वीडियो सामने आई। एक नौजवान ने अपनी बीवी के साथ मिलकर बीवी की शह पर अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसकी पिटाई की। नाज़रीन, इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी। गुज़िश्ता रोज़ जब हम बात कर रहे थे कि हम माशरा और वालिदैन की तरबियत में कोई फ़ॉल्ट होता है, हमारी माओं को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो वाक़या हुआ, इस किस्म के कई वाक़यात रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी चूँकि वीडियो नहीं आती इसलिए वो इतनी असर पजीरी नहीं रखते। कई जगहों पर बेटे माओं को जान से मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। हालांकि हमारा मज़हब ये कहता है कि अगर अपनी माँ को आप कोई बुराई करते हुए भी देखें तो उस पर आप हाथ नहीं उठा सकते। शौहर हाथ उठा सकता है, लेकिन बेटे को ये इजाज़त नहीं है, बेटी को ये इजाज़त नहीं है कि वो माँ पर हाथ उठाए। लेकिन नाज़रीन, ये हमारे माशरा कहाँ जा रहा है, कितनी पस्ती में गिर गया है, ये उस बात का मज़हर भी है। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, ओनली ऑन AM न्यूज़। नाज़रीन, अभी हमने कानून की हुक्मरानी की बात की और उस बदकिस्मत बेटे की बात की। उसने उस हस्ती पर हाथ उठाया जिसके पैरों तले जन्नत है। उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी इज़्ज़त, गैरत, शराफत मौजूद हो तो आज उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। उसको सरेआम खड़े होकर माफ़ी मांगना चाहिए, माशरे से भी माफ़ी मांगना चाहिए, माँ के पैरों के को हाथ लगाकर उसको ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन माँ का दिल देखिए, माँ आज भी ये कह रही है कि उसका बेटा मासूम है, और ये हर माँ यही कहती है, और वो बहू पर इल्ज़ाम डाल देती है। ये भी गलत तरीक़ा है। माँओं को ये सोचना होगा कि, और इस माँ ने भी क्या अपने बेटे की तरबियत में कहीं कोई गलती की, यकीनी तौर पर कोई गलती की होगी, यकीनी तौर पर कुछ तरबियत में कमी रह गई होगी। इसी वजह से उसको ये एहसास नहीं है कि माँ की अहमियत ज़्यादा है या बेगम की अहमियत ज़्यादा है, या माँ पर हाथ उठाना कितना गुनाह अजीम है। नाज़रीन, इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक और वाक़या हुआ था मतियुल्लाह जान का। आज उसमें कई डेवलपमेंट्स हुई। मसलन सुप्रीम कोर्ट में IG साहब भी पहुँचे और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम भी पहुँचे, और फिर सेनेट की इंसानी हुकूक़ कमेटी में भी DIG इस्लामाबाद पहुँचे, और तमाम जगहों पर यह तस्लीम कर लिया गया कि जी मतियुल्लाह जान को रिहाई के बाद पुलिस उनका बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकी। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है और 20 घंटे के करीब उसको बाजियाब हुए गुज़र चुके हैं। मतियुल्लाह जान इस्लामाबाद का रिहायशी है, मशहूर सहाफ़ी है। किसी वक्त भी उससे रब्ता करके उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता था, लेकिन वो बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये भी हमारे अदारों की जो तर्ज़ हुक्मरानी है या अंदाज़ है कानून की हुक्मरानी का, उसका मज़हर है। क्या हमारे अदारों को ये इल्म नहीं कि इंसानी हुकूक़ भी कोई चीज़ होते हैं, लेकिन हम मजमूई तौर पर हमारे अदारे हों या इनफरादी शख्सियात कानून की हुक्मरानी को पसंद ही नहीं करती। एक और वाक़या रूनुमा हुआ है नाज़रीन। वो वाक़या हुआ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुस्लिम लीग नून ने पिटीशन फ़ाइल की थी, एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया, लेकिन मुस्लिम लीग नून बाजी ले गई। वफाकी हुकूमत ने चंद हफ़्तों पहले नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन की थी, यानी कि उसको दोबारा से उसकी तंजीम नौ की। जब हुकूमतें तब्दील होती हैं, वज़रा तब्दील होते हैं, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और सदर मुमलिकत ने आइन की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए हफीज़ शेख साहब को उसका मेंबर भी मुकर्रर किया, और वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में उसकी सरबराही के लिए भी उनको मुकर्रर किया। हफीज़ शेख साहब अंडर ओथ नहीं हैं। जो हम जो गैर मुल्की या दोहरी शहरियत रखने वाले माविनीन खुसूसी या मुशीरान हैं, उनके हवाले से बात करते रहें कि हसास जगहों पर हसास मामलात में बैठने के लिए अंडर ओथ होना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हफीज़ शेख साहब अंडर ओथ नहीं हैं। इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ने उनको चैलेंज किया, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मखदूम अली ख़ान साहब ने हुकूमत की गलती तस्लीम की, जो अटॉर्नी जनरल हैं। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी तकर्री को मनसूख कर दिया। अब हुकूमत को एक नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा जिसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं हो सकते हफीज़ शेख साहब। ये आइन और कानून कहता है। और नाज़रीन, जब आइन और कानून ही वो रास्ता है जिन पर अमल करके मुल्क आगे की तरफ जाते हैं। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लें, जितने मर्ज़ी
PhDs पैदा कर लें, जितने मर्जी स्कॉलर्स पैदा कर लें, अगर आप वो तमाम स्कॉलर्स या वो पढ़े लिखे सियासतदान, ख़ास तौर पर इमरान खान जैसे जो बैरून मुल्क से पढ़कर आए हैं, अगर वो आइन और कानून को यकीनी नहीं बनाएंगे तो रियासतें हमेशा तनज़ुली की तरफ जाती हैं, माशरे तनज़ुली की तरफ जाते हैं, और फिर उन माशरों के दुनिया में कोई ना इज़्ज़त होती है ना मकाम होता है। नाज़रीन, एक और वाक़या है जो कानून की हुक्मरानी से ही बुनियादी तौर पर जुड़ा है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी के साथ साथ जो हमारी अखलाकी तरबियत का मामला है उसके साथ भी जुड़ा है। वज़ारत ख़ारजा में एक डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते हैं, अभी तक तो वो हैं क्योंकि बर्खास्त करने के बावजूद उनका हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, वक़ार अहमद। उन्हें फर्स्ट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने में, और वहाँ उन्होंने वारदात डाल दी। वहाँ उन्होंने यूक्रेन में जो एक पाकिस्तानी सफारत खाने में एक मुलाजिमा थी, वो फराश का काम कर रही थी, सफाई सुथराई का काम करती थी, वॉशरूम साफ़ किया करती थी। वो खातून जो वो वॉशरूम साफ़ किया करती थी, वो उसका ये कहना है कि वो एक प्रैक्टिसिंग रोमन कैथलिक है, वो अपनी इज़्ज़त के लिए काम करती है, मास्टर्स डिग्री उसने की हुई है, मुलाजमत उसको नहीं मिली तो उसको ये काम करना पड़ा। हमारे वक़ार अहमद साहब ने उस खातून के साथ रेप कर दिया, जिनसी ज़्यादती की। उस खातून ने कंप्लेंट की हमारे सफ़ीर, उस वक्त के जो सफ़ीर थे उन्हें। ये मामला फिर इस वज़ारत ख़ारजा में आया, वो शिकायत वज़ारत ख़ारजा में आई। एक कमेटी बैठी, कमेटी ने बहुत सारी डेलिब्रेशंस की, मुकम्मल तहकीकात की, DNA कराया गया, टेस्ट जो मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो करवाए गए। तमाम के तमाम करवाने के बाद कमेटी ने वक़ार अहमद को एक रास्ता सजेस्ट किया। कमेटी ने वक़ार अहमद को ये तजवीज़ किया कि आप $10,000 तावान अदा करें, या तावान कह लें या हर्जाना कह लें या जो भी है वो अदा करें, ताकि हम उस खातून से आपको माफ़ी दिलवा सकें। लेकिन वक़ार अहमद साहब ने इनकार कर दिया। उनका ये फरमाना था कि अगर वो यहाँ कमेटी में ये तस्लीम कर लेंगे तो फिर तो उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, जुर्म साबित है। लेकिन ये अप्रोच है, ये उसी तरबियत का नतीजा है, ये वही ताकत का नशा है, ये वही आइन और कानून से रूगर्दानी का नशा है, आइन और कानून की हुक्मरानी से रूगर्दानी का नशा है, जिसको हम कुछ नहीं समझते। उसी के नतीजे में वक़ार अहमद जैसे लोग पैदा हुए हैं जो वज़ारत ख़ारजा जैसे हसास अदारे में बैरून मुल्क जाते हैं और एक दूसरे मुल्क की नाशर खातून के साथ ज़्यादती कर देते हैं। नाज़रीन, आप ख़ुद सोचिए, क्या वक़ार अहमद किसी माफ़ी का मुस्तहिक है? अब दफ्तर ख़ारजा ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, उस कमेटी के मेंबरान को हम जानते हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। ख़ातून से रब्ता किया गया और उसे ये कहा गया कि हम ये चाहते हैं रेमेडी के आपको 10,000 जो आपकी के साथ ज़्यादती हुई है, आप को $10,000 भी पेश किए जाएँ और आपसे माफ़ी भी तलब की जाए। उस खातून ने कहा कि वो प्रैक्टिसिंग रोमन कैथलिक हैं, क्या उनकी इज़्ज़त वापस मिल जाएगी $10,000 से? उन्होंने $10,000 लेने से इनकार किया, और फिर उनका ये कहना था कि क्या मैंने इसीलिए ये मुलाजमत की थी कि मेरी इज़्ज़त पर इस तरह से हाथ डाला जाए। अब वो मामला वज़ारत ख़ारजा के ने उसके फ़ैसला करके उस फर्स्ट सेक्रेटरी को मुलाजमत से बर्खास्त करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भेज दिया है। अब बॉल वज़ीर-ए-आज़म के कोर्ट में, वहाँ अपील कर दी है वक़ार अहमद ने, और इंसानी हुकूक की बुनियाद पर माफ़ी मांग रहे हैं। नाज़रीन, क्या आप ये सोचिए कि क्या इस किस्म के दरिंदे को, जो मुल्क की इज़्ज़त के साथ भी खिलवाड़ करके आया है, क्या वो माफ़ी का हक़दार है? यकीनन नहीं। यही वो मामलात हैं नाज़रीन जिन पर हम रोज़ाना बात भी करते हैं, अपना दिमाग भी पीटते हैं, अपना दुख का इजहार भी करते हैं, लेकिन हमारा माशरा ना आइन को मानने पर तैयार है, ना कानून को मानने पर तैयार है। ताकतवर के साथ खड़ा होता है हमेशा। इसी रविश को हमें बदलना होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे आखिर में सिर्फ ये दरख्वास्त कि कोविड-19 शिद्दत से हमलावर होने को तैयार है, बकरा ईद और मुहर्रम सर पर हैं। प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कीजिए। अगर आप ये हिफाजत करने में कामयाब हो गए तो माली नुकसान फिर भी पूरा कर लेंगे। अब इजाज़त दीजिए नाज़रीन इस दरख्वास्त के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। चैनल पसंद आया तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को तजवीज़ कीजिए और उन्हें भी सब्सक्रिप्शन के लिए कहिए ताकि उन्हें भी ये डीप इंसाइट मिलता रहे। खुदा हाफिज़।